सोचो, पानी की एक दीवार घर से भी ऊंची किनारे पर टकरा रही है। यह है सुनामी का भयानक रूप, एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक आपदा। सुनामी शब्द जापान से आया है। इसका मतलब है बंदरगाह की लहर। ये नाम इस लहर के विशाल आकार और ताकत की ओर इशारा करता है, जो बंदरगाहों और तटीय इलाकों में तबाही मचा सकती है। सुनामी बस बड़ी लहरें नहीं होती, ये प्रकृति का एक बल है जो समुद्र की सतह के नीचे होने वाली शक्तिशाली घटनाओं से उत्पन्न होती है। दुनिया भर के तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए इन विशाल लहरों को समझना बहुत जरूरी है। सुनामी का जन्म धरती के अंदर या उसकी सतह पर होने वाली उथल पुथल से होता है। कल्पना कीजिए, समुद्र तल के नीचे भूकंप आ रहा है, धरती की परत अचानक हिल रही है। ये शक्तिशाली गतिविधि पानी की एक बड़ी मात्रा को विस्थापित कर सकती है, जिससे लहरें बनती हैं, जो अविश्वसनीय गति से बाहर की ओर फैलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट खासकर पानी के नीचे होने वाले सुनामी का कारण बन सकते हैं। विस्फोट का बल एक विशाल मुट्ठी की तरह काम करता है, जो पानी को धक्का मारता है और शक्तिशाली लहरें पैदा करता है। इसी तरह पानी के नीचे जमीन खिसकना, जहां भारी मात्रा में तलछट अचानक खिसक जाती है, भी इतना पानी विस्थापित कर सकती है कि ये विनाशकारी लहरें पैदा हो जाएं। समुद्र तट पर आती लहरें सुनामी की ताकत के सामने हल्की लहरों जैसी हैं। आम लहरें पानी की सतह पर बहने वाली हवा से बनती हैं। वो छोटी होती हैं और किनारे के पास टूट जाती है। दूसरी ओर सुनामी शक्तिशाली भूगर्भीय घटनाओं से उत्पन्न होती है। ये बहुत तेज गति से चलती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा ले जाती है। जब ये किनारे के पास पहुंचती हैं तो बस टूटती नहीं है, ये अंदर की ओर बढ़ती है और विशाल इलाकों में विनाशकारी ताकत के साथ बाढ़ लाती है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी इन लहरों की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। एक विशाल समुद्री भूकंप के कारण आई इस सुनामी ने पूरे हिंद महासागर में तबाही मचा दी थी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड जैसे देश बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 30 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरों ने 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और भारी तबाही मचाई। इस घटना ने ऐसी आपदाओं को समझने और उनके लिए तैयारी करने के महत्व को उजागर किया। इतिहास ऐसे ही दूसरे उदाहरणों से भरा है। 1755 में पुर्तगाल के तट पर आए एक भयानक भूकंप के कारण आई सुनामी ने लिस्बन को तबाह कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1883 में इंडोनेशिया के ज्वालामुखी द्वीप क्राकाटोआ के विस्फोट से आई सुनामी ने 36,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार सुनामी का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनके प्रभाव का अनुमान लगा सकें। वे भूकंप का पता लगाने के लिए भूकंपलेखी जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो इन विशाल लहरों को ट्रिगर कर सकते हैं। समुद्र में रणनीतिक रूप से लगाए गए गहरे समुद्र के सेंसर गुजरती सुनामी के कारण पानी के दबाव में होने वाले परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। इस डेटा का विश्लेषण करके वैज्ञानिक सुनामी के आकार और दिशा का अनुमान लगा सकते हैं, जो पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सुनामी के प्रभाव को कम करने में पूर्व चेतावनी प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रणालियां सेंसर, संचार चैनलों और आपातकालीन प्रक्रियाओं के नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। जब किसी संभावित सुनामी का पता चलता है, तो तटीय समुदायों को सायरन, टेक्स्ट संदेश और रेडियो प्रसारण सहित विभिन्न माध्यमों से अलर्ट जारी किए जाते हैं। ये चेतावनियां लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए बहुमूल्य समय देती हैं और अनगिनत लोगों की जान बचा सकती है। हालांकि इन प्रणालियों की प्रभावशीलता जन जागरूकता और तैयारी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सुनामी के दौरान क्या करना है, ये जानना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। अगर आप तटीय इलाके में हैं और आपको तेज भूकंप महसूस होता है या आधिकारिक सुनामी चेतावनी मिलती है, तो तुरंत अंदर की ओर या ऊंचे स्थान पर चले जाएं। लहर की पुष्टि के लिए इंतजार न करें। याद रखें, सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं, बल्कि लहरों की एक श्रृंखला होती है जो कई घंटों तक आ सकती है। तब तक तट से दूर रहें जब तक अधिकारी वापस आना सुरक्षित न बता दें। सुनामी प्रकृति की अपार शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। ये दर्शाती है कि कैसे समुद्र की सतह के नीचे हजारों किलोमीटर दूर होने वाली घटनाओं के मानव आबादी के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
इन प्राकृतिक घटनाओं को समझना, उनकी शक्ति का सम्मान करना और उचित सावधानी बरतना हमारी सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए बेहद जरूरी है। हमारा ग्रह एक गतिशील और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। महासागर जहां सुंदरता और जीवन का स्रोत है, वहीं सुनामी जैसी विनाशकारी ताकतें भी पैदा कर सकते हैं। इन घटनाओं को समझकर और अपनी तैयारी में सुधार के लिए मिलकर काम करके हम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और सुरक्षित, अधिक लचीले समुदाय बना सकते हैं। आइए हम अपने नीले ग्रह की शक्ति का पता लगाना, सीखना और उसका सम्मान करना जारी रखें।